हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो चलिए आज करते हैं हरितालिका व्रत की पूजा। सभी लोग तैयारी कर चुके होंगे और शाम को शिव और पार्वती का पार्थिव शिवलिंग या तो फिर अपने घर में जो शिवलिंग रहते हैं स्थापित हमारे हमेशा के लिए उनका पूजा की जाती है। तो मैं अपने घर में जो भगवान शिव और माता पार्वती का जो स्थापित शिवलिंग है उनका पूजा करूंगी। तो यहाँ पर मैं जो मेरे से बन सका उतना तैयारी मैं कर ली हूँ। अब मैं इनका जल और दूध से अभिषेक करके पूजा प्रारंभ कर दी हूँ। तो ये व्रत आज के दिन क्यों किया जाता है ये आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो मैं जितना जानती हूँ उतना मैं इसको बताती हूँ। और हरितालिका व्रत इसका नाम क्यों पड़ा इसको भी मैं बता रही हूँ जितना मैं जान रही हूँ आज तक। तो ये व्रत हरितालिका इसलिए पड़ा क्योंकि माता पार्वती को उनकी सखी जो है हर करके ले गई थी दूर जंगल में। और क्यों ले गई थी इसको आप लोग सुनिए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि नारद जी आए इस लोक में और यहाँ आ करके फिर बोले हिमालय को पास जा करके, हिमालय जो है माता पार्वती का पिता थे, तो उनके पास जा करके बोले कि आपका पुत्री जो है विवाह योग्य हो गया है। तो उनको भगवान विष्णु के लिए मैं विवाह प्रस्ताव लेकर के आया हूँ। तो हिमालय जी बहुत प्रसन्न हुए कि ये भगवान विष्णु से ज़्यादा अच्छा वर मेरे पुत्री के लिए कौन हो सकता है। मैं सहर्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ मेरे पुत्री को उनसे विवाह करने के लिए। ऐसा करके वो बोले। अब इस वार्तालाप को माता पार्वती सुन लिए। अब उनको बहुत चिंता हो गई कि मैं तो भगवान शिव जी को अपना पति मान लिया हूँ, तो कैसे भगवान विष्णु से मैं विवाह कर सकती हूँ। ऐसा करके तो इस सोच में वो पड़े हुए थे। तो उनका एक सहेली थी जो बहुत ही उनकी खास सहेली थी, तो वो आकर के पूछी कि पार्वती कैसे ऐसे दुखी चुपचाप क्यों बैठी हो। तो वो अपने मन के बात को बताई कि मेरे पिताजी भगवान विष्णु से मेरा विवाह को सुनिश्चित कर लिए हैं। ऐसा करके तो वो बोले कि दुखी मत हो, चल मैं इसका उपाय बताती हूँ। ऐसा करके और चुपचाप हुआ सहेली जो है उसको हर करके वहाँ से बिना बताए चुपचाप छिपा करके रात को ले गई। इसलिए इस व्रत को हरितालिका व्रत नाम पड़ा। और बहुत दूर जंगल में जा कर के फिर पूजा करने लगी माता पार्वती। उनके सहेली उनकी मदद करने लगी, फूल पत्ती ये सब ला करके देने लगी। और माता पार्वती इतना ज़्यादा पूजा में लीन रहने लगी कि खाना पीना भी भूल गई। वहाँ पर उपवास ही रखती थी, एकदम निर्जल व्रत करके पूजा करते रहती थी। तो शिव जी तो बहुत ही दयालु हैं, बहुत भोला भाला हैं। तो वो उनकी पूजा से इतना प्रसन्न हुए और वहीं पर आ करके उनको बोले कि हे कन्या आप आंखें खोलो, आपका जो मनोकामना हुआ पूर्ण होगा। ऐसा करके तो माता पार्वती आंख खोली और फिर बोली भगवान जी आप अगर मेरे से प्रसन्न हैं तो मैं आप ही को पति के रूप में पाना चाहती हूँ। तो भगवान शिव जी उनको बोले ठीक है, इतना निर्जल व्रत करके इतना कठिन उपवास रखी हो तो आपको आपका मनोकामना पूर्ण होगा एवं मस्तु बोले। और आज के दिन जो उपवास रखेंगे जो भी कन्याएं उनको भी उनका मन इच्छा वर प्राप्त होगा। ऐसा करके फिर बोल करके वो अंतर ध्यान हो गए। फिर वहीं पर आ गए हिमालय खोजते खोजते और वो बोले अपने पुत्री को गले लगा लिए और उनको पूछे कि यहाँ क्यों आ गई पुत्री। तो माता बोली कि आप विष्णु भगवान से मेरा विवाह करना चाहते थे और मैं तो शिव जी को अपना वर मान चुकी हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आ करके शिव जी से पूजा करके उनको अपना पति का रूप में पाना चाहती थी। ऐसा करके तो वो हिमालय जी बोले कि हाँ तुम्हारा जो इच्छा होगा उसी से जिनसे ही बोलेगी उनसे आपका शादी कराया जाएगा। ऐसा करके बोल के लाए और शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न करा दिए। तो मैं भी आज देखिए यहाँ पर पूजा की हूँ और जितना श्रृंगार का सामान होता है माता पार्वती को यहाँ पर अर्पित की। और जैसे माता पार्वती जी का जो इच्छा था वह पूर्ण हुआ, वैसे सभी सौभाग्यवती